अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा पूरे देश के अंदर 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया हुआ है। उसी कड़ी में आज जिला कुरुक्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता आज लघु सचिवालय के सामने धरने में बैठे हैं। एक समय था जब बहुत मंदी का दौर था, उस समय कांग्रेस पार्टी द्वारा इस देश के अंदर मजदूर को मजदूरी मिले और विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में रहने वाले एससी, बीसी और महिलाओं को रोजगार मिले। 100 दिन की रोजगार गारंटी का बिल लाकर लोगों को रोजगार दिया। साथ साथ रोजगार की गारंटी के साथ मिनिमम वेजेस की गारंटी भी थी, परंतु अब जो है ये सरकार उसे खत्म करना चाहती है। कहने को कहते हैं कि 125 दिन का रोजगार देंगे, गारंटी एक दिन की भी नहीं। इन्होंने तो कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मिल गया क्या? इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, आ जाएगा क्या? तो ये हमारी जो मांग है कि एक तो इसमें गारंटी होनी चाहिए, दूसरा मिनिमम वेजेस की गारंटी होनी चाहिए, और तीसरा इसको पंचायत के थ्रू जैसे मेट के थ्रू कराया जाता था उसको कराना चाहिए। ये सरकार लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनना देना चाहती। ये चाहते हैं कि 5 किलो अनाज लें और पेट भरें, लोग आत्मनिर्भर ना बने। ये चाहते हैं लोग इन पे निर्भर रहें। परंतु एक तरफ तो ये भारत के विकसित की बात करते हैं, कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा, और दूसरी तरफ इस देश के अंदर 70% से ज़्यादा लोग बीपीएल में लाने का काम करते हैं। तो फिर विकसित भारत की कैसे करेंगे? ये विकसित भारत केवल चंद पूंजीपतियों के लिए ला रहे हैं। इस देश के नागरिक आज इतने परेशान हैं। विकसित भारत के बात करने वालों में आज हरियाणा प्रदेश तो एक संपन्न प्रदेशों में आता है। यहाँ पर पिछले दिनों 2 खिलाड़ी, आपके जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, पोल गिरने से मर गए, और विकसित भारत की बात करते हैं। आज आपके कुरुक्षेत्र के हालात ऐसे हैं कि आज कुरुक्षेत्र में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, नशे की तरफ लोग जा रहे हैं। और हमारा एक पवित्र परम सरोवर है, वहाँ पर आप देखते होंगे कि लोग बाहर से आते हैं, उनके नहाने के लिए भी पानी नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था तो बुढ़ापा पेंशन भी काटी जा रही है। बुढ़ापा पेंशन को इन्होंने उसके इनकम से जोड़ दिया, जबकि बुढ़ापा पेंशन जो लागू हुई थी एक सम्मान, बुजुर्ग का सम्मान की पेंशन थी, भारी संख्या में काट दिए। आज तो जो हमारा आंदोलन है मनरेगा का है, हम आने वाले दिनों में बुजुर्गों को सम्मान मिले, बुजुर्गों की पेंशन दोबारा बहाल हो, इसके लिए भी आंदोलन करेंगे। क्योंकि बुजुर्ग हमारे हैं जो आज अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, आज वो जिन पर निर्भर थे, लोगों को ऊपर रहना पड़ रहा है उनको। तो आज मनरेगा के आंदोलन के बाद जिला प्रधान जी से हम कहेंगे कि मैं एक बार पूरे जिले के कार्यकर्ताओं के साथ हम डीसी कार्यालय में धरना देंगे, ताकि मजदूरों की पेंशन मिले उनको। और इसके साथ साथ अभी 20 तारीख को हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसमें भी बुजुर्गों की आवाज उठाएंगे, बढ़ते नशे की आवाज भी उठाएंगे, रोजगार की आवाज। हरियाणा में तो न बजट आया नहीं, केंद्र का बजट आया, उसमें हरियाणा का नाम ही नहीं है। तो आप पूरा पढ़ के देख लेना, आपने सुना होगा। जो लोग सुन रहे थे उनसे पूछना कि हरियाणा का नाम तक भी नहीं लिया उन्होंने। तो ये प्रदर्शन पूरे हरियाणा में कल काफी हंगामा हुआ, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया। प्रजातंत्र का हनन करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी गवर्नर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उस पे चर्चा में भाग ले रहे थे, और जैसे आपने टीवी पे देखा होगा, जैसे ही राहुल गांधी जी खड़े होते थे, देश का गृह मंत्री और देश का होम मिनिस्टर खड़े हो जाते थे। ये नहीं चाहते थे जो इनके समय कारनामे हुए, जो चीन की सेना हमारे देश में घुस गई, उसमें जनता के सामने उजागर करें, इसलिए नेता प्रतिपक्ष को रोका गया।